हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 17 नंदिता इन मुंबई। नंदिता है जो मुंबई में है। तो चलिए इसकी हम स्टोरी पढ़ते हैं। ओके, हाँ तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी कम मुंबई टू 1 ईयर। मेरे को 1 साल हो चुकी है मुंबई में आई हुई। कौन कह रहे हैं? नमिता जो है वो कह रही है कि मेरे को 1 साल हो चुकी है मुंबई में आई हुई। सी इज़ कम मदर इज़ एडमिट हॉस्पिटल। जब मैं आई थी तो मदर को क्या होना था? हॉस्पिटल में एड। क्यों? बाय उनकी कोई बीमारी होगी तो इसलिए। वी हैव टू कम मुंबई टू इस टेंशरी। वो अभी भी क्या है, वो अपनी ऑपरेशन में अभी भी वो हॉस्पिटल में हैं एडमिट। और वो मुंबई क्यों आए थे? अपनी मम्मा का इलाज करवाने के लिए। ओके, दिस इज़ बिग सिटी ऑफ मुंबई। मुंबई क्या है? बहुत बड़ी सिटी। आई एम सोइंग वॉज यू वेरी बिग सिटी। मैंने वहाँ पे सुना था कि बहुत बड़ी सिटी है। हे इज़ रिमेंबर डे। यहाँ पे कुछ डे भी हैं। मदर एंड आई गो टू ट्रेन दैट इज़ मुंबई। मैं अपना कुछ सुनहरा पल जो होता है ना, वो आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं और मम्मा जब ट्रेन से आए थे स्टेशन, मुंबई स्टेशन, तो आई हैव तो आई वॉज क्राउडेड। वहाँ पे बहुत सारा क्या था? शोर शराबे हो रहा था। आप लोगों ने स्टेशन गए होंगे तो बहुत सारा शोर शराबा था। जो नंदिता थी वो गांव की थी, तो गांव में इतना नहीं होता है शोर, तो इसलिए उसको लग रहा था। बिकॉज वी क्राउडेड होल्ड योर मदर हैंड। उसने अपनी मम्मी का जोर से हाथ पकड़ लिया। इट्स वॉज अबाउट इट दिस मामाज। फिर उसने सोचा हमें मामा कैसे क्राउड में इतने फाइंड करेंगे। तो जस्ट यू हैडिंग अ समवन कॉलिंग। मेरे को कोई कॉल लगाता है, मेरे पीछे से आवाज़ लगाता है, नंदिता 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 बैक हेयर इज़ मामा। फिर नमिता कोई चिल्लाता है, तो वो देखती है पीछे मुड़ के, तो वो देखती है कि ये तो मेरे मामा हैं। तो वो आई थी तो उसको मामा जी पीछे दिखे। ओके, आई लेफ्ट इट विद स्टेशन टू मूव ऑफ योर होम मामा जी। बट इट्स, मैंने सोचा कि मामा जी के हाउस में चलेंगे तो वहाँ पे तो अच्छा ही होगा। बट आई नोज आई वॉज ड्रीमिंग एनीवेयर। बट मैंने देखा कि हर जगह शोर था। वेयर आर मैनी, वहाँ पे बहुत सारी अंडरलाइंस थी। अंडरलाइन ऑल एवरीबडी नेक्स्ट। और सभी के घर के बाद अंडरलाइन थी। आई वॉन्ट यू वाइन टू ईच मामा जी हाउस। हम लोग फिर मामा जी के हाउस पे गए। मामा जी हाउस वेयर इज़ 2 डॉटर एंड 1 सन। मामा जी के घर पे कौन कौन था? 2 डॉटर और उनका एक सन। ओके, 1 सन था। ओके, ऑल लिव इन 1 रूम। ऑन टू लिव इन वेयर देन इट हेयर सिट। इसी में हम लोग क्या सिट करते, स्लीप, कुक एंड वॉश एंड ऑल इन 1 रूम। हम लोग इसी रूम में क्या करते थे? सब कुछ करते थे। वो लोग उसी में नहाते थे, उसी में कपड़े धुलते थे, जो कि हम बाथरूम में करते थे वो भी एक ही रूम में करते थे। ये आप देख सकते हैं, बाल्टी रखी है, उसी में खाना बनाते थे, उसी में खाते थे, और उसी में हम लोग सोते थे, और उसी में हम लोग टीवी देखते थे। तो कि ये अपन इतना पढ़ा। माई होम इन माई विलेज, मेरा ओनली 1 रूम। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे गांव में भी एक ही रूम है। बट भी सेपरेट प्लेस, बट उसमें सेपरेट प्लेस है।
कुकिंग एंड बाथिंग, नहाने के लिए और खाना बनाने के लिए। इट ऑल्सो कवर्ड विदाउट, मतलब कि वहाँ पे जो हम उनसे बकरी कहते हैं, मतलब खूब सारी जगह जहाँ पे बैठने के लिए हमारे गांव में होती है, तो वो भी है हमारे गांव में, सेपरेट है उन। तो वाटर 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 अब क्या है, पानी के लिए है। वाटर 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 माई सीमा एंड आई एम गेट अप 4 o'clock इन मॉर्निंग। मॉर्निंग के क्या हो रहे हैं, 4 o'clock मतलब कि 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। ओके, तो 4 तो बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। सीमा मतलब कि मामी और उनकी बड़ी लड़की है ये सबसे बड़ी है, मतलब कि ये हमारी वही है नंदिता, और ये सीमा है, और छोटी और लड़के का कुछ नाम नहीं बताया क्या, तो आगे देखेंगे क्या पता बताया क्या हो। ओके, यहाँ पे माइन का भी नहीं बताया गया नाम, ना मामा का। इस गो टू पब्लिक टैप, हम लोग कहाँ पे गए, पब्लिक टैप पे टू फिल इन द वाटर। इस टाइम मीना में गई थी, किसके लिए, पानी भरने के लिए। पब्लिक टैप पे वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। ओह नो, यू डोंट नो एनी फाइट इट, हेयर आर वाटर। यहाँ पे वाटर के लिए इतनी फाइट हो रही है। इस लिटिल डार्क, बहुत छोटा कारण है। इस विल बी नॉट अबाउट फिल इन द डे, और अपन थोड़े से ही लेट हो गए ना पानी टैप पे जाने के लिए, तो अपन को दिन भर पानी नहीं मिलेगा। फुल डे यू हैव टू एंग्री, here are no taps around our home in village too। हाँ हम लोग हाँ मैम, मेरे गाँव में भी नहीं है टैप अकेला पर्सनल, बट वो टैप तो नहीं है मेरे गाँव पे भी, बट इज सेपरेट इन पोन। हम लोग पानी भरने कहाँ जाते हैं, पोन में। इस विल बी टेक आउट इन वॉट मिनट वॉक ऑन द 20 मिनट में हम लोग पॉन पे पहुंचते हैं। पॉन जो कि हमारे पॉन्स होते हैं उधर पे पहुंचते हैं, और वहाँ से हम लोग समरी में पानी लेके आते हैं, और फिर हम लोग जाते हैं। तो हमारे 20 मिनट्स हो गए, मतलब कि 40 मिनट्स में हम लोग, और वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होती, ना लाइन लगा के खड़ा होना पता। ये टीचर के लिए, टीचर को अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है। मदर विद द वाइफ, मदर हैं जो आपके, उनसे हम क्या कहते हैं, मदर के भाई से हम मामा जी कहते हैं। हमें इसका पहले वाले पेज का समझाना पूछे, इसमें हमें ये बताया गया मदर के भाई मतलब कि हम उनसे क्या कहते हैं, मामा जी। और आस्क योर चिल्ड्रन, इन हिंदी में कहते हैं हम लोग मामा जी। आस्क योर चिल्ड्रन वी कॉल्ड योर मदर ब्रदर। आपको क्या करना है, अपनी मम्मा से, अपनी फैमिली में पूछना है कि आप अपने मामा को क्या कहते हैं, टू विच लैंग्वेज। ओके, आप जो कहते हैं उसको इधर पे कॉलम में लिख देना है। वैसे तो मामा ही कहते हैं ज़्यादातर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मामा। मामा, तो ओके, यहाँ पे मैंने मामा लिख दिया। इसका और पैराग्राफ देख लें हम लोग। अब मदर ब्रदर वाइफ मतलब कि मदर के भैया हैं जो कि इसके मामा जी हैं। तो अब जो उनकी वाइफ है उनसे हम क्या कहेंगे, ही इज़ कॉल्ड माइन। तो हम उनसे क्या कहते हैं, माइन। वी आस्क चिल्ड्रन व्हाट यू कॉल्ड योर फैमिली। आप अपनी फैमिली में अपनी मम्मा से, मतलब कि मम्मा के भाई के वाइफ से क्या कहते हैं, तो ये आपको लिख देना है। और आप जो कहते हो हमको नहीं आता लिखना, तो मैं यहाँ पे माइन लिख देती हूँ। ओके, ये माइन। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या नहीं करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे ना लाइन लगानी जाती है, ना भी फाइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे फाइट हो रही है।
इधर मैं पहल घूमूंगी, मैं पहल इसकी बड़ी बड़ी बाल्टी फैल गई। तो ऐसे ऐसे लड़ाई करने पे पानी भी वेस्ट हो रहा है। और यहाँ से कोई देख रहा है पीछे से, और यहाँ पे किसकी बाल्टी भर रही है, बीच में उसने डाल दी है। तो ओके, इस इज योर स्टैम्प देयर इज मामा लिव, मामा जहाँ पे रहते थे। इज ऑफ टॉयलेट एट अ वन एंड, हाँ वहाँ पे एक टॉयलेट थी। एवरीबडी इज स्टैंडिंग यूज दिस टॉयलेट, सभी लोग यूज़ करते थे उस टॉयलेट को। इज़ वेरी डर्टी, वो टॉयलेट जो थी बहुत गंदी थी, मतलब कि गंदी तो थी ही वो टॉयलेट क्या थी, बहुत ज़्यादा गंदी। हाँ, तो क्या रहती थी वहाँ पे, बहुत गंदी बाथरूम एंड स्मेली वी सो बैड, वहाँ पे बहुत गंदी बदबू आती थी। फर्स्ट यूज इट मेक अ वेरी वांटेड अपॉइंटमेंट, पहली बार मैंने टॉयलेट को यूज़ किया तो मुझे वॉमिट टाइप की आई। इस टाइम इज एनीबडी नो वाटर, वहाँ पे कभी कभी पानी भी नहीं होता था। वेयर इज टेक वाटर हिम, वहाँ पे वो लोग वाटर लेके जाते थे। आई गेट इट यूज ऑल दिस, यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करने की आदत थी डिब्बा लेके जाने की। तो इन द विलेज, हम लोग विलेज में भी ऐसे ही करते थे। इट्स गो टू प्ले ओपन प्लेस, बट हम लोग ओपन प्लेस में जाते थे। फील आउट ये टॉयलेट, उन्हीं को हम टॉयलेट मानते थे। इस गर्ल्स एंड मैन विल बी डिफरेंट प्लेस, गर्ल्स एंड मैन की डिफरेंट प्लेस होती थी। यहाँ पे बॉयज जाएंगे, यहाँ पे मैंस जाएंगे और यहाँ पे वुमेन्स जाएंगी। तो ऐसे हमारे था। तो राइट अ कॉलेज, राइट क्वेश्चन आंसर, व्हाई डिड यू शर्मिंदा ब्रिंक ऑफ मदर मुंबई, मुंबई क्यों लाई थी ट्रेन में अपनी मम्मा को। तो इसका आंसर आपको लिखना है, इस आंसर, रुकिए 1 मिनट वेट। तो पहले का हम आंसर लिखेंगे, लिखना 1 मिनट। तो राइट टाइम, आपको ये राइट करते रहना, मैं बड़े बड़े अक्षर लिख दूँगा आपको, ओके, आपको अच्छे से आए समझ में, इसलिए ओके। नमिता हैड टू, रुकिए, लाइक दिस, मैं पूरा लिख देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो लाइक दैट, पहले आपको क्या लिखना है, नमिता, देखो मैं आपको साथ सामने बता रही हूँ। यहाँ पे हैव की जगह हैड, फिर आपको टू लिख देना है, इसके बाद को मैं लिख देंगे टू ब्रिंग, यहाँ पे आपको पूरा लिख देना, ब्रिंग योर मदर फॉर विलेज, विलेज से लाई थी अपनी मम्मा को। यहाँ तक आपको लिखना है टू मुंबई, इतना तक आपको लिख देना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक विलेज तक आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट यही आपका आंसर नहीं लिखना, बस यहाँ पे हेड लग जाने देना है। मैं सिंपली हेड लिख देती हूँ यहाँ पे, हेड, ओके। इसकी जगह क्या हेड आपको लगा देना है, ओके। टू मुंबई, मुंबई के लिए लाई थी वो, विलेज से मुंबई। यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन है, यहाँ से वाई डिड यू के बाद आपको पूरा कर देना है फ्रॉम, फिर आपको फ्रॉम लिखना है इस मुंबई के बाद, ओके। फ्रॉम ट्रेजली, ओके, ये आपको अपने लिख लेना है, ओके। तो मैं आपको एक बार लिख शॉर्ट फॉर्म में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आंसर लिख ली हूँ, तो मैं ऐसे में आपको पढ़ा चल जाऊँगी। लाइक व्हाट डिड यू निमिता बाय दूस मदर इज वेयर, निमिता मम्मी क्यों आई थी मुंबई से। हैड यू ब्रिंक योर मदर, तो मुंबई और ट्रेजली के लिए आई थी, किसके लिए, ऑपरेशन करवानी थी उनका, ओके। तो हैड यू यूज इट वॉमिट फीलिंग द फर्स्ट टाइम टॉयलेट, टॉयलेट में क्यों उसको फर्स्ट टाइम वॉमिट जैसा फील हुआ था। इस टॉयलेट वॉज टू बी वेरी डर्टी इन यूज एंड फीलिंग वॉमिट, टॉयलेट की आती बहुत डर्टी और स्मेली बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए उसको वॉमिट जैसा फील हुआ। इस वॉज नमिता फाइंड आउट योर मामाज हाउस वेयर इज़ योर विलेज, नमिता और मामा के हाउस में
क्या जो है ना अलग अलग है। तो यहाँ पे आप एक साइड लिखिए, यहाँ पे कुछ अलग मैंने लिखा है आंसर, तो जो कि मेरा बन नहीं रहा था इसलिए। तो आपको यहाँ पे एक साइड लिख देना है नमिता, ओके। जहाँ पे आपको आंसर लिखना है वहीं पे आपको लिखना है नमिता एंड नमिता हाउस और मामास हाउस, ओके। ओके, अब आपको पॉइंट लिखने हैं। हियर इज विकेट इन दैट इज बोथ ऑन नमिता हाउस। ये दोनों क्या थे? हियर इज बोकट, मतलब वहाँ पे गार्डन था नमिता के होम में। सेपरेट किचन एंड सेपरेट बाथरूम एंड सेपरेट एंड नमिता होम इन। आपको ऐसे ही लिख देना है। सॉरी मैं भूल गई थी एकदम। इन विलेज वेयर इज नो कर्म, यहाँ पे उनके ना क्या था, आंगन नहीं था, ना सेपरेट किचन थी, ना बाथरूम थी। इज योर मामा हाउस इन मुंबई, मुंबई में जो मामा का हाउस था उसमें नहीं था। फोर्थ पॉइंट, मतलब फोर्थ, व्हाट इज डिफरेंट नमिता इज व्हाट ए पब्लिक टाइप इन नेयर। उनकी और पब्लिक टाइप में क्या अंतर था? हियर इज नो फाइट पुश इन द एवरीबॉडी पुल इन द नियर बाय। आप लोगों को पुल नहीं, मतलब वो लोग वहाँ पे धक्का नहीं देते थे एक दूसरे को। एयर इज वेरी फ्रंट एंड प्रोवाइडर, यहाँ पे लड़ते हैं। पब्लिक टाइप है, यहाँ पे एक ही टाइप है पब्लिक। टू व्हाट यू डूइंग एवरीबॉडी, आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग सॉरी गेट यू टाइम। तो टाइम इन मुंबई में झगड़ा भी होता है पानी के पीछे, और पानी के पीछे भी कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। What live in the place different wire in नमिता होम वेयर। आपको पता है कि नमिता के होम में लाइट आ रही थी। तो यस क्यों है इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। हेयर इज डिवाइडेड इज ऑल्सो प्लेस इन मामा हाउस। मामा नमिता के जो मामा थे उधर पे लाइट आ रही थी, वो मैं आपको पिक्चर में बताती हूँ। तो मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, मैं भूल गई। ये आप देख सकते हैं। मैं आप लोग सोचेंगे मैं कैसे कह सकती हूँ कि लाइट आ रही होगी, क्योंकि आप यहाँ पे टीवी देख सकते हैं। इनका लड़का है वो टीवी देख रहा है, देख रहा होता है ना आप लोग। यहाँ पे कोई कार्टून वार्टून देख रहा है, ओके। तो स्टार्ट इट नाउ। लर्न न्यू थिंग। अब मैंने कुछ नई चीज़ सीखी। Here anybody I go to was in my home mother at a first time। पहली बार जब मेरी मम्मी ऑपरेशन में थी ना, तो हॉस्पिटल में वो एडमिट थी, तो उनके लिए तो वो अपनी मम्मा से मीट करने के लिए गई हॉस्पिटल। फर्स्ट टाइम विल बी डरिंग शी इज़ टू इनटू द क्राउडेड। वहाँ पे वो क्या था, बहुत सारा शोर। बस इन आई गो टू नॉट यूज, बट बस में मुझे अच्छा नहीं लगा। आई गो सॉरी डरिंग, सच बोलूँ तो मैं थोड़ा सा डर चुकी थी। इट वॉज नॉट लाइक इट दैट, मुझे ये पसंद नहीं आया। स्टैंड इन लाइन में खड़ा होना, पैसे पे करना, डाउन ऑफ, बट अब मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ ये सब। वेयर इज़ वेरी इन द टेल नियर। हमारे घर के पास ही एक बड़ी बिल्डिंग थी। माई मामीज होम, मेरी जो मामी का होम था, मामी का होम अंडर इन यूज क्लीनिंग ऑर्डर। हमारी मम्मा थी वो क्या करती थी, माइन थी, वो कमरे को मतलब क्लीन कर रखती थी, किसी के कमरे को साफ सफाई करने जाती थी वो। वन डे इज योर नेवर। इस टाइम क्या गई, इस टाइम नमिता भी क्या गई। तो यहाँ पे मैं गए तो फर्स्ट शो इन बिल्डिंग, पहली बारी वो उस बिल्डिंग में गई। हियर इज बिग हाउस, वहाँ पे बहुत बड़ा क्या था, घर था। इज फील आउट नो एवरीबॉडी एवरीवन एनीवन टॉप इन एनीवन, मतलब कि
बहुत बड़ा बिल्डिंग था, तो मैंने सोचा कि एक ही टॉप है, बट इट वॉज वेरी बिग हाउस हमारे। मुझे पता चला कि यहाँ पे तो बहुत सारे हाउस हैं, बट हियर इज लिफ्टाइल इन द अप डाउन। और वहाँ पे क्या थी, एक बड़ी सी लिफ्ट थी। आप लोग गए होंगे लिफ्ट में, तो वहाँ पे वो ऊपर नीचे हो रही थी। हियर इज लाइट इन बेल, यहाँ पे एक बेल भी लगी थी। तो इनटू द एंड लिफ्ट, हम लोग लिफ्ट के अंदर गए। वी विल पासिंग ऑन बटन, आप किसी ने बटन पे प्रेस किया। वी थोड़ आई एम बिहाइंड इट डरिंग, मैं डर गई कि मैं छोटा सा। टेक यू टॉकिंग, अब आपको क्या करना है, टॉक करना है। वी विल एडमिट इन हॉस्पिटल, आपके घर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो है, तो उसके बारे में जानकारी लिखनी है। व्हाट यू डेज इन रिफ्यूज, सी है या मैन है, मैन है या बॉय है, कौन है, मतलब और वह कितने दिन तक रहेगा हॉस्पिटल में। इज व्यू ऑफ माई पीपल हॉस्पिटल पेरेंट्स, और आप उसके संग यूज़ करने गए, मतलब कि मिलने गए हैं ऑब्सेशन। विल बी टॉल ऑफ बिल्डिंग वेयर, आपके कहीं आसपास कोई बड़ी सी बिल्डिंग है ऐसे फ्लोर बाय फ्लोर, तो आप लोगों के पास होगी, देखी तो होगी आप लोगों ने आसपास। मुंबई सिटी में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, आप लोग देखी होगी। हाउ मैनी बिल्डिंग्स हेयर, आपके यहाँ पे कितनी बिल्डिंग है लंबी लंबी। हाउ मैनी फ्लोर दिस कैम्प, उसमें कितने फ्लोर हैं। जैसे मेरे सामने है एक बिल्डिंग, तो उसमें पता है 20 फ्लोर्स हैं। 20 फ्लोर इज़ वेरी हाईएस्ट बिल्डिंग, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। एयर आज बड़ी ग्राविंग, मेरे को मैं अपनी बता रही हूँ, तो कभी कभी होता है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अदर होम, अब हम लोग क्या आ गए दूसरे की होम। माई इज़ टोल्डिंग मी फर्स्ट बबलू होम, माई बताती हैं कि पहले हम लोग बबलू के होम गए थे। ही इज़ लाइक इट इन ऑन 20 फ्लोर, वो कितने फ्लोर पे रहता है 20। कौन सा इस बिग हाउस का बहुत बड़ा हाउस था। इज सो इन वन रूम, हाउ मैनी रूम्स, उसमें कितने सारे रूम थे। एक खाली बैठने के लिए, वन टू वन ईटिंग स्लिप एंड कुक इन द बाथरूम, एक सोने के लिए है, एक बाथरूम करने के लिए है, और एक ओनली रूम है, एक सिर्फ बैठने के लिए है। इस क्लीनिंग और टाइम माई को क्लीन करने में रूम को बहुत टाइम लगा। बबलूज हाउस टैप ऑन वेरी इजी वर्क, बबलू का बहुत अच्छा लगता था ये सब करना। क्लीन इजी टैप ऑन ओपन, उसने टैप ओपन कर दिया बबलू ने नहाने के लिए अपने, तो बबलू ने नहाने के लिए टैप ओपन किया। इन द किचन, वहाँ पे सब जगह क्या था, टैप था। इन द फ्लोर वाटरफुल विथ इज वॉट, तो उसने क्या किया, बबलू ने इज बास्केट, बबलू ने नल खोला बाथरूम का, उसके नीचे बास्केट रखी। वेयर इज नॉट फिल इन बाथ इट इन दैट स्टैंड, और उसने बाथिंग मतलब कि पानी भरने के लिए छोड़ दिया बाल्टी को,